बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और मेरे उस्ताद शहज़ाद सादक चीमा साहब उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज हम बात करेंगे ज़ाब्ता दीवानी 1908 CPC के मुतल्लक। CPC में रिसेंटली 19/4/2020 को एक अमेंडमेंट हुई है। गवर्नर पंजाब को आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 128 इम्पावर्ड करता है कि कोई वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। उस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने ज़ाब्ता दीवानी में अमेंडमेंट की है। सेक्शन 26A में दावाजात के लिए 6 माह का टाइम मुकर्रर कर दिया गया और सेक्शन 159 एक नया ऐड कर दिया है जिसमें बता दिया गया है कि आने वाले केसेस के लिए नहीं, जबकि ये जो केस अदालतों में चल रहे हैं उनके लिए भी टाइम है। ऑर्डर 1 ज़ाब्ता दीवानी बताता है कि कौन से शख्स को पार्टी बनाया जा सकता है, किस बंदे को पार्टी होना चाहिए। यानी एक नेसेसरी पार्टी और एक होता है प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी का दावा में पार्टी होना ज़रूरी है, जबकि प्रॉपर पार्टी अगर दावा में पार्टी ना भी हो तो दावा चल सकता है। अगर प्रॉपर पार्टी को भी दावा में पार्टी बना लिया जाए तो दावा बेहतर तरीके से चल सके। ऑर्डर 2 ज़ाब्ता दीवानी कहता है कि काज ऑफ एक्शन का होना ज़रूरी है, किसी दावे के लिए बनाए दावा का होना ज़रूरी है। ऑर्डर 3 में बताया गया है कि दावा थ्रू प्लीडर किया जाए, प्लीडर हायर किया जाए। अगर इन पर्सन भी दावा हो सकता है, मगर चूंकि प्रैक्टिस है इसलिए प्लीडर के थ्रू दावा दायर किया जाता है। ऑर्डर 4 हमें बताता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होना चाहिए थ्रू प्लेंट, और वो हमें ऑर्डर 6 और 7 की तरफ भेज देता है। ऑर्डर 6 और 7 के ज़रिए हम दावा दायर करते हैं। ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट के मतलब बताता है। ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के मतलब बताता है। ऑर्डर 7 रूल 10 में जज साहब देखते हैं कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो दावा वापस कर देते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन होती है कि अगर सेम पार्टी, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम प्रॉपर्टी हो तो दावा रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन डिग्री होता है। दावा दायर करते वक्त चंद एप्लीकेशंस भी हम दावा के साथ दायर कर सकते हैं। ऑर्डर 39 रूल 12 हुक्म तराई आर्जी के लिए, सेक्शन 148 149 कोर्ट फीस के लिए टाइम लेने के लिए, सेक्शन 75 लोकल कमीशन कायम करने के लिए हम दरखास्तें दे सकते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं वापस ऑर्डर 5 पे। ऑर्डर 5 इशू ऑफ समनिंग के बारे में बताता है। समन नोट्स होते हैं, उसके बाद अखबार इश्तिहार, जितने भी ज़राए हैं वो इस्तेमाल करने के बाद अगर पार्टी नहीं आती तो ऑर्डर 9 रूल 6 एक्स पार्टी दावा डिग्री हो जाता है। अगर डिफेंडेंट्स को पता चले कि हमारे खिलाफ दावा एक्स पार्टी हो गया है तो वह ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत सेट असाइड की एप्लीकेशन दे सकते हैं। 12(2) में आ सकते हैं। अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो सेक्शन 96 के तहत अपील कर सकते हैं। अगर डिफेंडेंट्स आ जाते हैं तो उन्हें 30 दिन का टाइम दिया जाता है रिटर्न स्टेटमेंट के लिए।
आर्डर 8 के तहत रिटन स्टेटमेंट दी जाती है। आर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के मुतालिक बताता है। आर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के मुतालिक बताता है। आर्डर 12 एडमिशन के मुतालिक बताता है। आर्डर 13 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक बताता है। आर्डर 14 के तहत दोनों पार्टीज आ गई, दावा जवाब दावा। तो आर्डर 14 के तहत इशू फ्रेम होते हैं। अगर किसी को इश्यूज में कोई एतराज़ है तो आर्डर 14 रूल 5 के तहत वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ आके तमाम दरखास्तें जो दावा के साथ चल रही थीं उनका फ़ैसला होगा। पहले उनका फ़ैसला होने के बाद दोनों पार्टीज़ को 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो फ़रिश्त गवाहान पेश करें। फ़रिश्त गवाहान आने के बाद आर्डर 16 के तहत गवाहान को बुलाया जाएगा। आर्डर 17 में किस जगह दावा में तारीख दी जा सकती है, आर्डर 17 उसके मुतालिक बताता है। आर्डर 18 में एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस विटनेसेस मुकम्मल शहादतें होंगी। आर्डर 20 में दावा डिग्री होगा। जिसके हक में डिग्री होगा वो बंदा डिग्री होल्डर कहलाएगा। जिसके खिलाफ डिग्री होगा वो जजमेंट डेटर कहलवाएगा। फिर 1 महीने का टाइम होगा। आर्डर 21 रूल 10 और 11 के तहत एग्जीक्यूशन दायर हो सकती है। एग्जीक्यूशन दायर होगी और डिफेंडेंट्स के साथ रेमडी है कि वो सेक्शन 96 ता 99 फर्स्ट अपील, सेक्शन 100 ता 103 सेकंड अपील में भी जा सकते हैं। यहाँ एक ऑर्डर रह गया, आर्डर 23 पार्टी, आर्डर 23 सेक्शन 23-24 पार्टी दावा वापस भी ले सकती है, ट्रांसफ़र भी करवा सकती है। ये वीडियो आने वाले नए दोस्तों के लिए, न्यू वकला के लिए बनाई गई है। बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।